श्री ऋषभदेव प्रभु और श्री महावीर प्रभु के 4 अद्भुत गुण प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेश माला ग्रंथ का एपिसोड 1। आइए प्रथम गाथा शुरू करते हैं। यह प्रथम गाथा का हम 2 प्रकार से अर्थ करेंगे। इसमें प्रथम अर्थ कुछ इस प्रकार है। इस गाथा में ऋषभदेव प्रभु और महावीर प्रभु ये 2 तीर्थंकरों के कुल 4 गुण बताए। श्री ऋषभदेव प्रभु को आदिनाथ भगवान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मणिधारी नाग के मस्तक पर रहा हुआ मणि नाग में प्रधान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइम है, वैसे ही श्री ऋषभदेव प्रभु और श्री महावीर प्रभु जगत में प्रधान है, यानी कि पूरे विश्व में ये 2 उत्तम हैं। जैसे कपाल पर रहा हुआ तिलक यानी कि विशिष्ट आभूषण लक्ष्मी की शोभा में बढ़ोतरी करता है, वैसे ये दोनों प्रभु 3 जगत की शोभा बढ़ाने वाले हैं। जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ये 2 प्रभु भी जगत को प्रकाशित करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सूर्य ढेर सारे पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर पाता, लेकिन प्रभु अपने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से सभी पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। सार ये है कि दोनों प्रभु के पास केवल ज्ञान नाम का ऐसा प्रकाश है कि जिससे वे तीनों काल के सभी पदार्थों को आसानी से जान सकते हैं। सरल भाषा में कहे तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों काल के विजिबल इनविजिबल यानी कि सभी चीज़ों को अपने केवल ज्ञान से देख सकते हैं। कोई भी जगह पर रहे हुए कोई भी पदार्थ को आसानी से जान सकते हैं। ये केवल ज्ञान प्रभु की खुद की सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे हम लोग आंखों के द्वारा कोई भी चीज़ को देखकर उसे जानने का प्रयास करते हैं, वैसे ही देव, मनुष्य, पशु ये श्री ऋषभदेव प्रभु और श्री महावीर प्रभु के वचनों के द्वारा दुनिया के सभी पदार्थों को जानते हैं। अर्थात श्री ऋषभदेव प्रभु और श्री महावीर प्रभु दुनिया के लिए आंखों जैसे हैं। विशिष्ट बात तो यह है कि आंखों से देखने में तो बहुत सारे अंतराय आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं। अंधेरा हो, बीच में दीवार हो या फिर वस्तु ही एकदम छोटी हो तो आंखों से दिख नहीं पाती, लेकिन प्रभु के वचनों से दुनिया के पदार्थ को देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी बात, आंखों से देखा हुआ गलत हो सकता है, आंखें धोखा खा सकती है, यानी कि हमारी आंख में कोई दोष हो सकता है, लेकिन प्रभु वचन में कोई भी दोष नहीं है, तो उससे देखा हुआ कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, यानी कि पूर्ण ज्ञानी है। अब इस गाथा का दूसरा अर्थ देखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ग्रंथकार के वक्त पर यानी कि श्री धर्मदास गणी के समय में प्रभु महावीर साक्षात इस धरती पर उपस्थित है और श्री ऋषभदेव प्रभु मोक्ष में पहुंच गए। ये कंडीशन को ध्यान में रखकर अब यहाँ पर दूसरा अर्थ देखते हैं। श्री ऋषभदेव प्रभु जगत के मुकुट समान है। जैसे मुकुट मस्तक के ऊपर होता है, वैसे श्री ऋषभदेव प्रभु अभी मोक्ष में होने के कारण से 14 राजलोक रूपी जगत के सबसे ऊपर रहे हुए। सिद्धशिला लोक में सबसे ऊपर है और श्री ऋषभदेव प्रभु वहाँ पर रहे हुए, इसीलिए वे मुकुट समान है। प्रभु महावीर वैसे नहीं है, क्योंकि ग्रंथकार श्री के समय में तो वे इस धरती पर साक्षात विद्यमान है। वे भुवन रूपी लक्ष्मी को शोभाने वाले हैं। ऋषभदेव प्रभु लोक के सूर्य जैसे है। जैसे सूर्य दिन की शुरुआत में सबको जगाता है और पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे श्री ऋषभदेव प्रभु ने युग के प्रारंभ में युगलिक जीवों को विवेक यानी कि ज्ञान यानी कि समझ देकर जगाया है और अपनी कला से मिट्टी के बर्तन आदि सभी पदार्थों को प्रकाशित किया है। इसीलिए जैसे सूर्य सुबह में खाना पीना आदि सभी प्रवृत्ति को कार्यों को उत्पन्न करता है, वैसे ही श्री ऋषभदेव प्रभु युग के प्रारंभ में विवाह, खेती, राज्य व्यवस्था आदि सभी व्यवहार का कारण बने हैं। इस विषय को हम परहेसर सज्जाए के महापुरुषों की सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं कि किस प्रकार आदिनाथ प्रभु ने व्यवहार मार्ग शुरू किया था। उसे आप फिर से देख सकते हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रभु महावीर वैसे नहीं है, क्योंकि वे तो युग के प्रारंभ में थे ही नहीं। वे 3 भुवन की आंख के समान है। प्रभु ने वर्तमान के लोगों को देशना दी है और आगम के अर्थ बताए हैं। तो जैसे लोग आंखों से दुनिया के पदार्थ को जानते हैं, देखते हैं, वैसे ही लोग प्रभु ने कहे हुए आगमों के द्वारा दुनिया के पदार्थ को जानते हैं। प्रभु महावीर ने हम पर कितना उपकार किया वो भी सोचने जैसा है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद उस केवल ज्ञान में भगवान ने आत्मा को देखा, जाना और फिर हमें बताया। बाकी हम अगर सिर्फ हमारी आंखों पर निर्भर होते और प्रभु हमें नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम आत्मा हैं। प्रभु की बात हम तक नहीं पहुंचती तो हम खुद को ये शरीर समझ बैठते, आत्मा नहीं मानते। आज भी अनेकों लोग ऐसे हैं जिनका शायद पुण्य कम होने के कारण प्रभु की बात उन तक पहुंच नहीं पाई है और इस कारण से वे खुद को शरीर मान बैठे हैं। खुद को शरीर मानने से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। खुद को आत्मा मानने से सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो प्रभु ने हमें आत्मा का ज्ञान देकर
हमारी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मार्ग बताया। प्रभु न होते तो हमारा क्या होता, सोचने जैसा है। यहाँ पर प्रथम गाथा संपूर्ण हुई। यहाँ पर जानने जैसी बात यह है कि इस अवसरपीढ़ी काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन श्री ऋषभदेव प्रभु ने हाथी पर बैठकर बनाए थे। सबसे पहली मैरिज श्री ऋषभदेव भगवान की हुई थी। सबसे पहले राजा, सबसे पहले मुनि, सबसे पहले भिक्षुक श्री ऋषभदेव प्रभु थे। जय जिनशासन, जय महावीर।